हाँ, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, कहाँ कहाँ रखा जाएगा तो इमेज कैसे बनेगा, वर्चुअल कब बनेगा, रियल कब बनेगा, इसी बात की जानकारी लेंगे। इस वीडियो में एक और बात की जानकारी आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आता है कि यू की वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, बी की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कब होगा, एफ की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कब होगा, और आई की वैल्यू क्या कैसे होता है, एम की वैल्यू कब पॉजिटिव निगेटिव होगा, आई की वैल्यू कब होगा, क्यों होगा, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूँ। सबसे पहले इसी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या है यू वी एफ एम आई ओ। यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल ऑफ मिरर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर। यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज फाउंड एंड पोल ऑफ मिरर। एफ क्या है, आपका फोकल लेंथ है, दिस इज फोकल लेंथ, क्या ये आपका फोकल लेंथ है। एम आपका लीनियर मैग्निफिकेशन है। आई आपका हाइट ऑफ इमेज है। देखिए आई को एच से डिनोट करो, किसी से डिनोट करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इमेज का फर्स्ट लेटर आई है तो आई लिख दो, सोचने समझने में दिक्कत हमको नहीं होगा। ऑब्जेक्ट को ओ बोलते हैं तो ओ लिख दो। तो ये हमारा नोटेशन रहेगा कि हम हाइट ऑफ इमेज को आई लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट को ओ लिखेंगे, ये हमारे मानना है। तो चलिए एक एक करके हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों के बारे में हमको जानकारी लेना है मेनली। ओके, तो हम ये शुरू करते हैं, कोशिश करेंगे आज की आज आपका लाइट का चैप्टर, जो लाइट चैप्टर है इसका रिवीजन हो जाए, रिवीजन हो जाए, अच्छे से रिवीजन हो जाए, अच्छे से अच्छे नंबर आप पाएँ, यह हमारी शुभकामनाएं हैं आपकी तरफ से। हाँ, तो रिवीजन ऑफ लाइट में इसमें समझिए हमको ये बात करना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज kept between, when object is kept between pole of mirror and focus point, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस पॉइंट के बीच में रखा जाए तब। किसके लिए कहानी है, सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर की कहानी है। किसकी, सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर की क्या है, कहानी है। कि सिर्फ कनकेव मिरर की कहानी अभी चलेगा। 6 कंडीशन होता है कनकेव मिरर में, कितना कंडीशंस होते हैं, 6 कंडीशंस होते हैं भाई साहब। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है ये ध्यान से समझिए। ये हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर है, नहीं कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर है। और हमारा प्रिंसिपल एक्सिस इधर जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये हमारा क्या होगा आपका, चलो बेटा दो इसको, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा क्या होता है, एक स्फीयर बन रहा है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, यहाँ पर होगा, और प्रिंसिपल फोकस आपका यहाँ पर होगा, पोल आपका यहाँ पर है, और इसी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में हमको क्या रख देना है, ऑब्जेक्ट को रख देना है जिसका नाम है ए एंड बी। ए जो प्रिंसिपल एक्सिस से अटैच्ड है, बी जो ऊपर है। ए और बी ये हमारा क्या है, इंडिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब बात समझिए जरा, मैंने कनकेव मिरर का 4 कंडीशन बताया था, याद करिए पिछले वाले वीडियो में कनकेव मिरर के 4 वीडियो में बनाया था। 4 कंडीशन होता है। 4 कंडीशन से क्या होता है कि लाइट कैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखे तो लाइट कैसे कैसे जा सकता है, लाइट कैसे कैसे जाएगा। थोड़ा सा इस पर यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। अगर ये कनकेव है तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो लाइट कैसे जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से गुजर जाएगा, बताया था। दूसरा क्या मैं बताया था, अगर हमारा कनकेव मिरर ऐसा है, प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर प्रिंसिपल फोकस से लाइट जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद से क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। ये सेकंड कंडीशन था। थर्ड कंडीशन क्या था भाई, थर्ड कंडीशन क्या था कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये हमारा क्या है, पोल है, प्रिंसिपल फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से वापस चला आता है। यही 3 कंडीशन हमारे पास रहे। अब हम देखेंगे तीनों में से कौन से कंडीशन से लाइट, किसी भी कंडीशन से लाइट पास करा सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में क्या होगा, देखिए प्रिंसिपल फोकस पोल के बीच में अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर पड़ती है, ऑब्जेक्ट रखा गया है, अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर पड़ती है, पड़ेगी ही, कोई दिक्कत नहीं है, तो कहाँ से जाएगी ये, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। प्रिंसिपल फोकस आपका यहाँ पर है। तो देखिए आप इसको स्केल से बनाएंगे, हमसे ये थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, आप इसको एग्जाम में बिल्कुल स्केलिंग करेंगे, अभी से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये बन पाएगा, अच्छे से बन पाएगा। तो देखिए ये लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। आप ये जानते हैं कि इमेज कब बनता है, जब एटलीस्ट दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होना चाहिए, कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होना चाहिए, तभी ना इमेज बनेगा। तो एक तो लाइट रिफ्लेक्ट हो ही गया है, एक और हम रिफ्लेक्ट करेंगे। एक हमारा ये कौन सा कंडीशन, ये कंडीशन डन हो गया, या तो अब ये कंडीशन फॉलो करेंगे या तो हम ये कंडीशन फॉलो करेंगे। तो बात ऐसा है कि अब ये कंडीशन तो फॉलो करेंगे नहीं, यहाँ पर समझिए ये कंडीशन नहीं फॉलो करेंगे, इसमें ये वाला कंडीशन फॉलो करेंगे। इसमें क्या होगा, ये लाइट देखिए ऐसे जब पड़ेगा, लाइट ऐसे पड़ेगा और लाइट को मालूम क्या चला, लाइट को मालूम चला कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस ये रिफ्लेक्शन के बाद से आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट जाता है तो जिस रास्ते से जाता है लाइट उसी रास्ते से लाइट वापस आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर पड़ा, लाइट यहाँ पर पड़ा और इसको जब लगा कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन और सेंटर ऑफ कर्वेचर का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो क्या होगा, जिस रास्ते से गया हुआ रहता है उसी रास्ते से वापस चला आता है। अब इसमें दिक्कत यह है कि इधर तो लाइट कटा नहीं, तो अब इसको हम ट्रेस करेंगे आगे की तरफ, क्या करेंगे, ऐसा हम ट्रेस करेंगे और ये देखिए ये हमारा दोनों कहीं ना कहीं क्या होगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा, दोनों कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। इसका नाम हम रख देते हैं ए डैश और क्या रख देंगे, बी डैश रख देंगे। बात समझ में आया। आप ये जान रहे हैं कि हम यहाँ पर लिखे थे कि यहाँ से लेकर के और इस पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बाबू, यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। और इस पोल से लेकर के और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वी कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, वी कहलाता है। और यहाँ से लेकर के प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस वो क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। मैं आपको बता दूं ये एक्स का कौन सा डायरेक्शन है, निगेटिव डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है, ये निगेटिव डायरेक्शन है। और ये एक्स का कौन सा डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, ये एक्स का निगेटिव डायरेक्शन हो गया। अगर इसी से हम वाई एक्सिस बनाते हैं तो ये वाई का कौन सा डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। और ये वाई का कौन सा डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, क्लास 9th में भी पढ़े थे और क्लास 10th में भी मैथमेटिक्स में है। एफ की वैल्यू कहाँ है, निगेटिव डायरेक्शन में है, इसीलिए हम एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। यू क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में दिख रहा है, इसीलिए यू की वैल्यू क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। भी की वैल्यू एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहा है, इमेज बन रहा है कहाँ, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो भी की वैल्यू क्या ले लेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव ले लेंगे। ओके, ओ क्या है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसको ओ से इंडिकेट हम करते हैं। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन के तरफ है, यानी कि ओ के वैल्यू हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर ओ के वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे। और देखिए इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है, मैंने वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है, तो इसीलिए हम वाई की वैल्यू क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। आप समझिए बात को। चूंकि जो इमेज बना है, ये इमेज क्या हमारा वर्चुअल है, इनडायरेक्ट है। इमेज क्या हमारा, इमेज हमारा वर्चुअल है। इमेज क्या है, वर्चुअल है।
एंड इमेज इरेक्ट है, क्योंकि v की वैल्यू, अब देखिए इसलिए इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है क्योंकि ये बैक साइड ऑफ द मिरर है और ये फ्रंट साइड ऑफ द मिरर होगा। ये फ्रंट साइड ऑफ मिरर है और वो क्या हमारा बैक साइड ऑफ द मिरर है, बैक साइड ऑफ मिरर है। तो फ्रंट साइड में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, बैक साइड में देखिए मिरर आपका इमेज बन गया बैक साइड में, और जब भी इमेज बैक साइड में बनता है तो इमेज वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। तो जब भी इमेज हमारा बैक साइड में बन गया तो इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो गया, और इमेज क्या हो गया आपका, वो इरेक्ट हो गया। और ये फ्रंट साइड ऑफ द मिरर है। अब समझिए कहानी समझिए। तो एफ की वैल्यू निगेटिव हो गया, वेरी गुड। यू की वैल्यू निगेटिव हो गया, यू की वैल्यू निगेटिव हमेशा रहता है, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी मिरर हो, यू की वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव होगा। वी की वैल्यू जो है, अब वी की वैल्यू पॉजिटिव होगा, कब होगा, जब इमेज आपका वर्चुअल होगा। इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। हाँ, तो यहाँ पर f की वैल्यू निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि f की वैल्यू निगेटिव इसीलिए होगा क्योंकि x के निगेटिव डायरेक्शन में फोकल लेंथ आपका हो रहा है। u की वैल्यू निगेटिव हमेशा रहता है। v की वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज वर्चुअल बनेगा और क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। और एक और बात, वर्चुअल इरेक्ट कहाँ बनता है, हमेशा बैक साइड ऑफ द मिरर होता है, हमेशा बैक साइड ऑफ मिरर होगा। क्या होगा, बैक साइड ऑफ द मिरर होगा। ओ की वैल्यू पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आई की वैल्यू पॉजिटिव होगा। आई की वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, जब इमेज इरेक्ट होता है। इमेज क्या हो गया, इरेक्ट हो गया। आई की वैल्यू पॉजिटिव बात करता है कि इमेज इरेक्ट है, सीधा है। आई की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या है, इमेज क्या हो गया, सीधा हो गया। देखिए भी की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब इमेज वर्चुअल है, और आई की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब इमेज क्या है, इरेक्ट है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ भी की वैल्यू पॉजिटिव हुआ है वहाँ वहाँ आई की वैल्यू पॉजिटिव हुआ है। इसीलिए हम बोल देते हैं कि जब भी की वैल्यू पॉजिटिव होता है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। बल्कि ऐसा नहीं होता है, भी की वैल्यू पॉजिटिव बताता है कि इमेज वर्चुअल बना है, आई की वैल्यू पॉजिटिव बताता है कि इमेज क्या बना है, इरेक्ट बना है, सीधा बना है। अब हम बात करेंगे एम की वैल्यू, किसके बारे में बात करेंगे, एम की वैल्यू। यस, एम सीन्स क्या होता है, एम इजकल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस वी अपान यू। एम की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वी अपान यू। यस, माइनस भी की वैल्यू कितना हो गया भाई, भी की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है और यू की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगा, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल। एम की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। इस बात को समझेंगे आप लोग, एम की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर फोकल लेंथ निगेटिव है, अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये देखिए, ये जो 1 2 3 ये 3 कंडीशंस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा ये आपका व्यवस्था क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस पॉइंट। अब हमारे पास 5 कंडीशंस और है, हमेशा बात ध्यान में समझिएगा। केवल और केवल कनकेव मिरर का यही एक कंडीशन है, कनकेव मिरर का यही एक कंडीशन है जिसमें इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनता है। कनकेव मिरर का यही एक कंडीशन है जिसमें भी की वैल्यू पॉजिटिव होता है। कनकेव मिरर का यही एक कंडीशन है जिसमें आई की वैल्यू पॉजिटिव होता है। इस बात को समझिएगा जी, कनकेव मिरर में यही एक कंडीशन है जिसमें एम की वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता हो, अगर आपसे कोई पूछता हो कि v की वैल्यू पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, v की वैल्यू पॉजिटिव केवल और केवल कन्वेक्स मिरर में होता है। m की वैल्यू पॉजिटिव केवल और केवल कन्वेक्स मिरर में होता है। i की वैल्यू पॉजिटिव केवल और केवल कन्वेक्स मिरर में होता है, लेकिन कनकेव मिरर में भी होता है। और कनकेव मिरर में होने का मतलब कब कब होता है, कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस पॉइंट के बीच में रखा जाएगा तब m की वैल्यू पॉजिटिव होगा, v की वैल्यू पॉजिटिव होगा, i की वैल्यू पॉजिटिव होगा, इमेज वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। ये हमारी व्यवस्था किस में होती है, कनकेव मिरर में होती है। कनकेव मिरर में होती है।
एंड कन्वेक्स मिरर में होती है। कनकेव मिरर की भी कहानी है और कन्वेक्स मिरर की भी कहानी है। कनकेव मिरर में कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट को व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट। पोल एंड फोकस पॉइंट। अगर आपसे पूछता हूँ कि क्या कनकेव मिरर में भी की वैल्यू पॉजिटिव होता है? यस होता है। कब? जब ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा जाए तब होता है। अब हमारा सेकेंड कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं? प्रिंसिपल फोकस पर रख सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? प्रिंसिपल फोकस पर रखेंगे। तब देखते हैं इमेज का क्या कंडीशन होता है, इमेज कब बनेगा, कहाँ बनेगा, किस प्रकार बनेगा। पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में बात करेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में मतलब पूछता है तो आपको भी की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? अगर आपसे पूछता है पोजीशन ऑफ इमेज, समझिए बात को। अगर एग्जाम में पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में अगर बात करता है तो ये पूछ रहा है कि वी की न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या पूछ रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वी। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वी अगर पूछ रहा है ना कि पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, तो यानी कि वी की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है। रियल और इन्वर्टेड के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। क्या? अगर पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ इमेज बताओ तो सिर्फ पूछ रहा है कि वी की वैल्यू क्या है, 20-25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ये पूछ रहा है। लेकिन अगर नेचर ऑफ इमेज पूछेगा, पहला चीज। सेकंड चीज, अगर आपके एग्जाम में नेचर ऑफ इमेज बोलेगा कि नेचर ऑफ इमेज हमको निकालना है, तो नेचर ऑफ इमेज तब मैटर करता है कि वी की वैल्यू हम तब देखते हैं कि पॉजिटिव है और निगेटिव है। अच्छा, वी की वैल्यू नेचर ऑफ इमेज का मतलब ये पूछना चाहता है कि वी की वैल्यू पॉजिटिव माने रखे हो, वी की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, बताओ हमको। क्योंकि अगर पॉजिटिव आएगा तो इमेज क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इमेज क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्योंकि अगर निगेटिव होगा तो इमेज आपका रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये सारी चीजें आपसे जानकारी लेना वो चाहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशंस के बारे में। सेकंड कंडीशन से क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस पॉइंट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फोकस पॉइंट। देखिए, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस पॉइंट। कौन से केस में भाई? कनकेव मिरर के केस में। तो समझिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? कनकेव मिरर है। और कनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा क्या है? पोल है। और ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। प्रिंसिपल फोकस पे ही हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। नाम क्या है? ए एंड बी। अब समझिए, तीन कंडीशन उधर हमारे ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारा इमेज, लाइट इधर पड़ेगा, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पड़ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद से कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा? ये आपका जाएगा प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। आपको पूरा का पूरा स्केलिंग करके एग्जाम में बनाना है। अब समझिए, अगर ये लाइट ऐसे, ये तो मैंने आपसे ऐसे ही बना दिया। अगर ये लाइट ऐसे जाती है, ऐसे अगर जाती है, इस लाइट को ऐसा मालूम पड़ता है कि हम हमारा लाइन ऑफ एक्शन और सेंटर ऑफ कर्वेचर का लाइन ऑफ एक्शन मैच कर रहा है, तो यहीं से क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी और मुड़ करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर लेगी? पास कर लेगी। आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों के दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। दोनों के दोनों लाइन का मतलब रिफ्लेक्टेड रेज अगर इंटरसेक्ट होगा तो इमेज बनेगा, नहीं इंटरसेक्ट होगा तो इमेज नहीं बनेगा। यहाँ पर दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। मैथमेटिक्स का नियम है कि दो पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करता है। दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है, लेकिन दो पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करता है। इसीलिए ये जो दो पैरेलल लाइन है कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करेगा। इसलिए यहाँ पर भी की वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। पहला चीज कंफर्म हो गया। यू की वैल्यू तो हमेशा निगेटिव रखते हैं, इसमें तो कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव रखते हैं। और ये हमारा क्या है? ये देखिए, ये हमारा एफ है।
यही हमारा एफ भी है और यही हमारा यू भी है, यही हमारा एफ भी है, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस पे रखा गया है, फोकस पॉइंट पर रखा गया है। तो एफ भी वही है, यू भी वही है, एफ भी वही है, यू भी वही है, इसीलिए यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, निगेटिव हो जाएगा। और यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है। और आप समझिए यहाँ पर एम की वैल्यू, आई की वैल्यू समझिए, आई की वैल्यू क्या होगा, आई की वैल्यू चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो आई की वैल्यू निगेटिव होता है, होगा यहाँ पर। और निगेटिव होने का मतलब क्या है, इमेज आपका इन्वर्टेड बनेगा। इमेज विल बी, इमेज विल बी इन्वर्टेड, इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। v की वैल्यू निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा। i की वैल्यू निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या, इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल इन्वर्टेड बनेगा। फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा इसमें, o की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। 6 में क्या होगा, m की वैल्यू हम जानते हैं, m की वैल्यू क्या हो गया, -v/u होता है। m की वैल्यू क्या होता है भाई, -v/u होता है। तो m की वैल्यू माइनस, v की वैल्यू निगेटिव, v की वैल्यू क्या रखेंगे, निगेटिव। u की वैल्यू हमेशा निगेटिव, निगेटिव से निगेटिव हो गया कैंसिल, तो m की वैल्यू अब क्या आ जाएगा, निगेटिव। m की वैल्यू निगेटिव होता है। अब जब हमेशा ध्यान में रखना, जब जब m की वैल्यू निगेटिव होगा, जब जब m की वैल्यू निगेटिव होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, v की वैल्यू निगेटिव होगा। और v की वैल्यू निगेटिव होगा का मतलब हो गया i की वैल्यू निगेटिव होगा। और इन दोनों का वैल्यू निगेटिव होने का मतलब इमेज क्या बनेगा, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। ये हमारी व्यवस्था है। अगर हम इसको, अब हम इस लिखेंगे फ्रॉम मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला से क्या होता है भाई, मिरर फार्मूला से 1/f = 1/v + 1/u, ये मिरर फार्मूला होता है। तो 1/f = 1/v, यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव है, इनफाइनाइट होगा। v की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट होगा, प्लस 1/-u, क्योंकि u की वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है। और 1/∞ का मतलब हो गया 0, तो 1/f = है ना 0 -1/u, इसका मतलब क्या हो जाएगा, u = -f, क्या हो जाएगा, u = -f और f = -u। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ u = मैग्नीट्यूड ऑफ f, मैग्नीट्यूड ऑफ u = मैग्नीट्यूड ऑफ f। ये हमारा कंडीशन क्या होगा, वेरीफाई होगा। अब ये समझिए कि अगर u और f की दोनों की वैल्यू अगर रख देंगे तो v की वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक कर लें। देखिए हमने यहाँ पर v की वैल्यू इनफाइनाइट माना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ u एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ f दोनों सेम आ गया। और अब ये पहला सोचने का तरीका है। दूसरा सोचने का तरीका क्या है कि अगर हम u और f की वैल्यू, क्योंकि हम f पर ही ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो u और f की वैल्यू अगर दोनों इक्वल कर दे तो क्या होगा, समझिए f = 1/v + 1/u, u की जगह पर हम क्या रख देंगे, f रख देंगे। तो देखिए ये हमारे जब f रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f = ये आपको हो जाएगा प्लस 1/f = 1/v। ओके, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस है और प्लस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1/v = 1/f, 1/f कैंसिल हो जाएगा, v = क्या हो जाएगा, 1/0, तो v = यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। आया कि नहीं, देखिए तो हम दोनों तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो वीडियो है ना एग्जाम के लिए, देखिए इसमें अब कोई ऐसा नहीं है कि अब आपको कुछ सोचना पड़ेगा, पूरा का पूरा व्यवस्था, v की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव, f की वैल्यू, u की वैल्यू, i की वैल्यू, o की वैल्यू, m की वैल्यू, और ये दोनों तरीके से आपको बता दिए। अब हमारे पास 4 और कंडीशन और है, नेक्स्ट वीडियो में 4 और कंडीशन के बारे में हम आपसे बात करेंगे।